काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए गुफरान अहमद के साथ जुड़े रहे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी को जनता नकार चुकी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अपने सहयोगी दल के साथ सरकार बनाने जा रही है। मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस हर संभव प्रयास करेगी कि विपक्षी मतों का बंटवारा न हो। अमेरिका में राहुल के बयान के साथ पूरी पार्टी साथ खड़ी है। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने आए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने मीडिया से बात करते हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल की सरकार बनने की बात कही है। कहा कि कांग्रेस हर संभव प्रयास करेगी कि विपक्ष के मतों का बंटवारा नहीं। बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को जनता नकार चुकी है। जनता भाजपा को नहीं चाह रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस चुनाव में भारी सफलता मिलेगी। बीजेपी एक झूठी पार्टी साबित हुई है। जितने भी वादा जनता से किए थे एक भी पूरा नहीं किया है। कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम हरियाणा में लगे थे, मगर जब उन्होंने देखा कि 2 से 3 हजार ही जनता जुट रही है, जनता के बीच उनका जादू अब नहीं चल रहा है, तो उन्होंने खुद ही अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और कांग्रेस जीत रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि विपक्षी मतों के बिखराव को रोकने के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा दूसरे दलों के लिए खुले हुए हैं। सीट बंटवारे को लेकर कहा कि यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष होगी कि उपचुनाव में कितनी सीटें कांग्रेस को चाहिए। हम सम्मानजनक सीट चाहते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए के बयान को लेकर भाजपा ने जो मुद्दा बनाया है उससे पर कहा कि बीजेपी को और राहुल गांधी की अंग्रेजी समझ में नहीं आती। राहुल गांधी ने जो भी कहा वह ठीक कहा है कि हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे और जाति तथा धर्म के नाम पर अगर किसी धर्म को दबाया जाएगा तो हम उसको होने नहीं देंगे। बाइट प्रमोद तिवारी, कांग्रेस। गुफरान अहमद की रिपोर्ट, मिर्जापुर। ये है माता जी चंदन ऐसे हो गया देख के लंबा इधर चला भैया, देखिए पीछे से रोड जाए आ जाए इधर। इस समय जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर सियासत गर्म है, क्या कहेंगे? कांग्रेस की क्या रणनीति होने जा रही है? कांग्रेस यथा संभव प्रयास करेगी कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा न हो। भारतीय जनता पार्टी को हटाने का इसे अब कोई चाह नहीं रही है जनता की ये सत्ता बनी रहे। तो इन उपचुनाव में भी कांग्रेस को और उसके सहयोगियों को भारी सफलता मिलेगी, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक झूठी पार्टी साबित हुई। जितने वायदे किए थे जनता से एक भी पूरे नहीं हुए। अब वो भी जमाना गया जब फर्जी इनकाउंटर और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जिस तरीके से
बुलडोजर का इस्तेमाल करके मुद्दों से ध्यान हटा लेते थे। अब जनता जाग गई। मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का सघन चुनाव प्रचार में मैं शामिल रहा हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर में हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर पर्याप्त बहुमत प्राप्त कर लेंगे जिससे कि हम सरकार बना सकें। हरियाणा में एक मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया है। जो राहुल जी ने एक बात बोली थी जलेबी को लेकर, कांग्रेस की उस बात को, राहुल जी की उस बात को मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। क्या राहुल जी ने जलेबी को लेकर बयान दिया था, उसको अब मुद्दा बना रही है। उनका ये कहना क्या है, दिया था मुझे नहीं पूरा सवाल बना। उनका ये कहना था कि जलेबी बड़ी अच्छी होती है, तो उस पर एक मुद्दा बनाया है बीजेपी ने कि जलेबी को लेकर के राहुल गांधी को पता नहीं कि जलेबी क्या होती है। मेरी समझिए जलेबी अच्छी होती है, मैं भी दोहरा रहा हूँ। जिसको ना अच्छी लगती है भाजपा वालों को, और उसकी किस्मत ही खराब है कि जलेबी जैसी चीज उनको नहीं अच्छी लगती। क्या कर्नाटक चुनाव में हरियाणा चुनाव में हार रहे हैं, इसलिए इस तरीके के मुद्दे खोज रहे हैं? देखिए आपको बताऊं, जरा ओरिजिनल शेड्यूल देखिए नरेंद्र मोदी का। कितनी मीटिंगें लगी थी हरियाणा में, कितने दिन का दौरा था। जब उन्होंने देखा कि मुश्किल से 2000-3000 भीड़ इकट्ठा हो रही है, जनता में कोई उत्साह नहीं, तो उन्होंने अपना खुद ही दौरा कर्टेल किया और इस तरीके से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी हार रही है और कांग्रेस हार रही है। कर्नाटक एक मंत्री हैं दिनेश गुंडू राव, उन्होंने सावरकर को लेकर एक बयान दिया है। सावरकर मांसाहारी थे, गोमांस खाते थे, कभी मैंने ऐसा बयान कोई देखा नहीं। 10 सीट में चुनाव होना है, मिर्जापुर में चुनाव होना, क्या सपा सब गठबंधन होगा या नहीं? मैंने कहा ना, सपा ही नहीं, जो भाजपा के खिलाफ है तो उनके खिलाफ जो वोट है उसका बंटवारा रोकने के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। हम मिलजुल कर लड़ना चाहेंगे। 5 सीटें मांग रहे हैं आप लोग? ये तो हमने सुना नहीं कहीं। अभी सीटों का नंबर हमें नहीं मालूम, प्रदेश अध्यक्ष जी को मालूम होगा, विधानमंडल दल की नेता को मालूम होगा, जनरल सेक्रेटरी को मालूम होगा। हम सम्मानजनक सीटें चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अमेरिका में जो भाषण दिया है राहुल गांधी जी ने, उस पर बीजेपी वालों ने मुद्दा बना रखा है, तो उसको क्या कहेंगे? बीजेपी के पास हिंदुस्तान में तो कोई मुद्दा नहीं, और जो अमेरिका में राहुल गांधी बोले अंग्रेजी शायद उनको समझ नहीं आती है, इसलिए उसको ठीक से समझ नहीं पाया। राहुल गांधी ने जो भी कहा है ठीक कहा है। हम आरक्षण को कायम रखेंगे, अंतिम क्षण तक कायम रखेंगे, और जाति और धर्म के नाम पर जिस तरीके से समाज के किसी धर्म को दबाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम हैं। थैंक यू सो मच सर।